ये देखिए सुबह का तकरीबन 5:30 बज रहा है। कितना अच्छा मौसम देखिए। अब चलती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ स्कूल जाने के लिए। यार नो अपना रेडी हो रहा है। प्रभाव रेडी हो गया। प्रभाव शूज़ पहनिए। एनो रेडी। चल शूज़ बाय बटू। बाय मम्मा। चल अब बाय। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सोकास की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। अब फिर लंच की तैयारी करती हूँ। और फ्रेंड्स क्या होता है ना कि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सुबह का जो हमारा खाना होता है ना, वो मतलब राजा महाराजा की जैसे खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं राजा महाराजा में उसमें बहुत वैरायटी रहे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहे, डिशेस रहें। तो ऐसा नहीं होता है। मेन होता है कि राजा महाराजा की तरह खाना, कि मतलब कि उसमें थोड़ा सा आप हेल्दी खाइए, अच्छे से खाइए, मतलब पेट भर खाना चाहिए। तो मैं आज अपने सुबह के लंच में देखिए मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैंने लंच थाली में बनाई है अरहर की दाल, जिसके ऊपर मैंने गाय का शुद्ध देसी घी जो कि घर पे बना हुआ है उसका थोड़ा सा ऊपर से तड़का लगाया उससे। उसके बाद भी सलाद, क्योंकि सीज़न है खीरे का तो इसलिए मैं खीरा यूज़ करती हूँ। और प्याज इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है तो धूप वगैरह से बचने के लिए प्याज रहना चाहिए। ये है सहजन की सब्ज़ी, क्योंकि सीज़न है और सहजन फ़ायदा भी करता है तो इसलिए ये सहजन की सब्ज़ी मसालेदार। और ये एक सब्ज़ी है लौकी आलू की टमाटर, जो कि बहुत ही सादा मैंने बनाया है। क्योंकि एक सब्ज़ी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक सब्ज़ी थोड़ी मसालेदार हो गई है तो एक सब्ज़ी थोड़ी सी सादी हो, तो जिसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी मिलाया है। अब ये हो गया राइस, ये हमारी चपाती। अब ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट दही, जिसमें मैंने थोड़ा सा शुगर मिलाया है। फ्रेंड्स एक चीज़ तो और भूल गई, पापड़, उनका पापड़। तो फ्रेंड्स ये मेरी लंच थाली रेडी हो गई। आप क्या करिए? हम तो खाना खा लिए। खाना खा लियो ना। अब देखो ये पपाया, वो पापा लाए हैं ये मम्मा इसके ऊपर तो मम्मा स्टार शेप है। हाँ यार ये तो हम भी नहीं ध्यान स्टार दिया। शेप है यहाँ पे। हाँ अंदर ये देखिए स्टार शेप में रहता है। तो अभी अंदर सारे इसके अंदर रहता है। हाँ पपाया के अंदर ऐसे रहता ही होगा, तभी तो स्टार इसमें। शेप का। हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ ना ऐसा। ये फ्रेंड्स आपने कभी देखा है ऐसे ऐसे तुम लोग शेप जल्दी से? देखते नहीं बेटा ना, इसलिए। हाँ ये अभी तुम लोग खाना खा लिया, हम लोग का पेट भरा है तो आप ये क्यों काट रही हैं? देखो फ्रूट्स खाने से कोई पेट बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होता कि हम पेट भरने के लिए खाते हैं। और गर्मी का दिन है, गर्मी में जितना फ्रूट्स खाओगे उतना अच्छा होगा। अच्छा तो इसलिए ये भी खाना है, ठीक है। जो भी खाना हो सब कुछ खाते रहिए, मेरा साथ में फ्रूट्स भी। स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स अभी रात के 10 बज के जा रहे हैं और सारा काम ख़त्म हो गया, सबने डिनर कर दिया है। और दिन भी ऐसे ही था, काम करते करते ही बीत गया था। चूँकि आज अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो जैसे एक लेज़ीनेस जैसे भी लग रही है। हालांकि हम लोग मतलब फ्रूट्स, और जैसे कि मैंने लाइव में बताया था, हम लोग फ्रूट्स या तो जो भी जूस वगैरह है वो सब भी ज़्यादातर लेते रहते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह की, जिससे कि एनर्जी बना रहे। क्योंकि इसमें यही होता है ना कि गर्मी में हम लोग का जो एनर्जी लॉस होता रहता है,
ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्हीं लोगों की एनर्जी लॉस होती रहती है। घर में भी रहने पे मतलब गर्मी तो लगती ही है हर जगह, बस बाहर थोड़ी ज़्यादा लगती है। और बाहर तो मतलब प्रॉपर दे देते हैं कि हाँ नहीं पानी पीना है, ये करना वो करना। घर में क्या होता है हम लोग कभी कभी अवॉइड कर जाते हैं, तो शायद उसी की वजह से ऐसा हो। तो मेरी तो खुद की भी एनर्जी बहुत ही लो लग रही थी। तो फ्रेंड अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर बैठी थी, तो ब्लॉग को इन करने जा रही थी, बट उसमें कुछ आप लोग को मैं शेयर करना चाह रही थी। मेरे भी मन में आई थी ये बात, तो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करने चाह रही थी। फ्रेंड सबसे पहले ये है कि ना स्पेशली जो भी हाउस वाइफ्स हैं या तो जो घर पे रह के भी बिज़नेस कर रही हैं, मैं खुद के लिए कहती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत रेयरली बाहर निकल पाती हूँ। बट ऐसा कोई नहीं है कि नहीं निकल सकते हैं, रेयरली होता है। बट उसमें भी क्या होता है कि हम लोग को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कि हाँ हम लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, हम लोग हमेशा अच्छा ही सोचते रहें। तो पॉजिटिव रहने के लिए ना अपने आप को पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, और जो एक डेली रूटीन चलती है ना उससे भी थोड़ा सा हट के भी काम करना चाहिए। अभी इसलिए मैंने डेली लाइफ ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये लगता था शायद डेली मेरा यही रहता था। हाँ काम मैं करती थी, मेरा खुद का बिजनेस का काम और फिर जो भी यूट्यूब का चैनल पे काम करना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। बट ये रहता था कि कुछ मतलब क्या चेंजिंग है, मुझे खुद से भी लगता था कि मैं क्या काम तो करती हूँ मगर डेली में वही चीज़ रह गया। तो इसलिए मैंने डेली लाइफ भी व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया, और सच में अब मुझे लगता है कि नहीं हाँ कुछ चेंज रहना है। तो इससे भी मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ। और सबसे मेन है कि हम लोग को मेंटल हेल्थ को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी आउटिंग करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होता, बहुत लोग कहते हैं कि अरे आज तो बाहर गई, कल फिर चली जाओगी, अरे कल ही तो गई थी आज फिर जाओगी, कल फिर जाओगी। तो क्या मतलब है, कोई बात नहीं है, बाहर जाइए। बाहर निकलने से क्या होता है ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। सब लोग कहते हैं ना बाहर की हवा लगती है, लगनी चाहिए। तो आप कुछ कुछ दिनों पे आउटिंग करते रहा करिए, या तो कुछ नहीं तो बाहर ही निकल टहलने के लिए जैसे भी, बट बाहर निकल जा करिए थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं दूसरा ये कहना चाह रही थी कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बहुत दूर रखना चाहिए। मतलब पॉजिटिव सोचने का मतलब ये ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग के मन में अपने आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आने लगती हैं। तो फिर इसलिए हम लोगों को क्या होता है कि उस समय भी कोशिश करिए कि हाँ नहीं पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना अच्छा ही होगा। अगर मान लीजिए कुछ बहुत बुरी सिचुएशन भी आ गई है, बहुत कुछ बुरा भी हो गया, तब उसमें भी यही सोचिए कि इससे भी बुरा हो सकता था, इतने पे ये रुक गया, तो ये सोचो अच्छी बात है, अब हम इसको सही हो जाए। इस चीज़ को सही करने के लिए हम लोग को कोशिश करना है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के हम लोग को वो चीज़ें सही कर लेनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाह रही थी कि एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप जब बहुत ज़्यादा खुश रहिए तो उस समय खुशी खुशी में कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए किसी से भी, खुद से भी। अपना तो चलो ठीक है, मगर किसी से भी प्रॉमिस नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत खुश हैं और उस खुशी में कह देते हैं कि हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी ही ऐसा। बट ऐसा होता है ना कि वो चीज़ें जल्दी हो भी नहीं पाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसीलिए ना अपने आप को फोर्सफुली नहीं कोई रहना कि हाँ खुश है तो खुश है, उस चीज़ को नॉर्मल में ही लीजिए, मगर किसी को कमिटमेंट मत दीजिए उस समय। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो लाइफ में आप बहुत खुश रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस तरह से करिएगा। और दूसरा मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आप जैसे किसी से बहुत गुस्सा है या तो किसी से बहुत झगड़ा हो गया है या कुछ भी, तो आप उसको तुरंत उस समय मत बोलिए ज़्यादा कुछ। आप कुछ देर के लिए काम डाउन हो जाइए, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। हम लोग बोलना नहीं चाहते मगर गुस्से में हो जाता है। गुस्सा एक ऐसा चीज़ होता है ना कि गुस्से में हम लोग को पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। और जो चीज़ें कभी कभी होती है ना कि वो कहता है ना कि मार देने से अच्छा है, मार देने से ज़्यादा बड़ा होता है कि मुंह की बोली की जैसे कि लोग बोल देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिल पे लग जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि गुस्से में आप किसी को ज़्यादा कुछ बोलिए नहीं, बहुत कम से कम बोलिए। अगला अगर बोल भी रहा है तो उसको सुन लीजिए, सुनिए, बस ये ध्यान रखिए अगर वो अपशब्द बोल रहा है या तो कुछ गलत बोल रहा है तो अपने ऊपर मत आने दीजिए, आप उसको मत लीजिए। वो बोल रहा है चलो ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो
उसकी सोच है, बट ऐसे करके आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही करिए। तो फिर ऐसे कुछ और अच्छी अच्छी बातें लेके फिर नए कल के ब्लॉग में आती हूँ। तब तक अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर। और अभी मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ कि समय रात के समय कैसा लग रहा है बाहर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं बाहर दिखाते हैं।